चॉकलेट चिप्स हो जिंदगी चालक होने न शरीर बने। सही बात। तो ये जो चीज़ है ये समाज को जागरूकता लानी। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे हैं वो चिप्स चॉकलेट इस तरह के आइटम ज़्यादा खा रहे हैं और कई तो घर वाले कहें कि भाई ई के अलावा वो किम खाई। नमस्कार, मारो नाम है आरजी कविश और थे देख रहा हो कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर। 90.0 एफएम झुंझुनू पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। साहब हर बार जो है इंटरव्यू में जो है हिंदी में करा, पर आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी माइट भाषा जो है बी में आपा वो इंटरव्यू करा। और आज की खास बातचीत जो है वह बच्चा की हेल्थ और बाकी एजुकेशन से संबंधित हो वाली है। अपने साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है अपना स्टूडियो में, जितेंद्र जी भामू सर अपने साथ है बीडी के अस्पताल झुंझुनू। से बहुत बहुत स्वागत है आपको। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज आप जो है बात कर रहे हैं कि अपना बच्चा की हेल्थ न लेर एजुकेशन न लेर क्या परवरिश होनी चाहिए और क्या बाको फ्यूचर आप एज ए पेरेंट देखा। तो शुरुआत करबो चाहूँ सर, बच्चा की हेल्थ न लेर भी के बाद आप शिक्षा के बारे में भी बातचीत कर सा। तो सबसे पहली तो कि एक बच्चों जो है वो जन्म से जब बड़ो हुए थोड़ा सा समझदार हुए जब तक बहुत अलग अलग बी का जो है टीकाकरण आप करवावा। थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी टीकाकरण से संबंधित संक्षिप्त मान थे आप बताओ कि कौन कौन सा टीकाकरण कद कराना चाहे। देखो, टीका बहुत ही अच्छा सवाल थे करियो है। टीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो 5-7 बीमारियां हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से बचाती है। और टीकाकरण है वो भारत सरकार, राजस्थान सरकार सबकी तरफों फ्री है। आंगनवाड़ी पे भी टीका लगे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी लगे, बड़ा अस्पताल में भी लगे। भी को टाइम शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल अनुसार लगाओ तो कोई दिक्कत को ना हो। अगर आप पुराने ज़माने की बात करें तो बच्चा है उल्टी दस्तों ख़त्म हो जाता, नमूनिया ख़त्म हो जाता, टिटनस ख़त्म हो जाता। बिया की जो बीमारी है वो आजकल विलुप्त हो गई। कारण टीकाकरण और कारण जागरूकता। तो सबने जागरूकता करानी चाहिए और मैं साधुवाद देता हूँ कि इस चैनल में अपन और जागरूकता ला रहे हैं। बिल्कुल। तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है एक बच्चा के लिए। और जो बार मौसम चेंज हो रहा है कि बहुत अलग मतलब तरह की बीमारियां भी बच्चा में हो जा रही है कि जुकाम हो वो, बुखार हो वो, टाइफाइड हो वो, या स्किन से रिलेटेड बच्चा में बहुत प्रॉब्लम्स देखी जाए। तो कहीं कहना चाहो हो पेरेंट्स ने कि हिसाब से बच्चा की केयर करनी चाहिए बना है, कई तरह को फूड बन बच्चा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही पैकेट फूड्स की भी बात हुआ है कि बहुत सस्तो साधन है कि कोई भी दुकान पर जा रहा अपन पैकेट फूड जो है वो लारबन दे देना है। तो बी के ऊपर भी था वो कहीं सोचना है। देखो, ये जो चीज़ है वो बहुत सटीक है कि पैकेज फूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बी का जो फ्लेवर है वे बच्चा ने बहुत पसंद आ रहे हैं। तो बी फ्लेवर के चक्कर में जो आपनों जो खानो है वे खा रहे ही तो उनको जो न्यूट्रिशन है वो पूरा को नहीं हो पा रहे। जो पैकेज फूड आ रहे हैं उनका जो टिपिकल स्वाद जीभ पे लग जाता है तो बच्चा दूसरा खाना खाता ही नहीं। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे हैं वो चिप्स चॉकलेट इस तरह के आइटम ज़्यादा खा रहे हैं और कई तो घर वाले कहें कि भाई ई के अलावा वो किम खाई। अब चॉकलेट चिप्स हो जिंदगी चालक होने न शरीर बने। सही बात। तो ये जो चीज़ है ये समाज को जागरूकता लानी। बिल्कुल। दूसरा जो मौसम का बदलाव है वह भी घना परिवर्तित हो रहे हैं आजकल। आप देख रहे हैं देख रहे हैं कि गर्मी में ही सर्दी आ रही है, पतझड़ में ही बारिश आ रही है। तो बीओ की है कि जुकाम खांसी ज़्यादा हो जा रही है। जी मौसम में उल्टी दस्त होना है भी में जुकाम लग रही, जी में जुकाम होना है भी में उल्टी, क्योंकि मौसम को बदलाव बहुत ज़्यादा हो रही। ये भी आप हाल को देखा तो ये एकदम गर्मी को टाइम है लेकिन बारिश होकर ठंड सी हो रही। ठीक बात। तो और बच्चा की है भी ने ध्यान कौन रख पाऊँ तो यो ध्यान है वो घर का नहीं रखना पड़े। बिल्कुल। घर का ध्यान रख सी यदि वह बच्चा स्वस्थ रहे, क्योंकि बच्चा ने रात में उड़ाना बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल बहुत मुश्किल। तो इस चीज का वो ध्यान रखें, मौसम का भी ध्यान रखें, खान पान का भी ध्यान। जो आपनों जो शुद्ध देसी खानों ने वो सबसे बढ़िया खानो है, सबसे पौष्टिक खानो है
और भी खानों लोग हैं 70-70, 80-80, 90-90 साल जिया करता। अब वो जो खानों है पैकेज, ये वास्तव में अच्छा नहीं है, पर ये टेस्टी है, इसलिए अपन उसकी तरफ बढ़ रहे। बिल्कुल। और ई पर ही इससे संबंधित मैं थोड़ी सी और चर्चा करना चाहूँ आपसे। पैकेट जगह फूड है, पैकेज्ड फूड है बाके बारे में, कि आजकल जो मॉडर्न महिलाएं हैं जबकि थोड़ी युवा, अब जाके शादी हुई है या कुछ बच्चों 1-2 साल को या 3 साल को है, मन बहुत आसान भी लगे एक वक्त के बाद कि फोन कर कहना कि मेडिकल से आता सेरेलैक ले रही हो जी। तो बी के बारे में भी हमारी एक बार एक डॉक्टर साहब से बातचीत हो रही, तो वे भी बता रहा है कि एक आदत लाग जावे बच्चा ना। मॉडर्न महिला ने थे काइन कहना चाहो हो पैकेट फूड के बारे में कुछ बताओ, और अगर पैकेट फूड में चेंज करना चाहे तो काई अल्टरनेट भी के लिए भी अपनावे। देखो पैकेज फूड है वो अपने जो हिसाब से है वो उचित नहीं है। अपने क्या है कि घर पे बहुत बढ़िया खाना बना सकते हैं और बनाते आए हैं। अपने जो भारतीय संस्कृति है उसमें बाहर के खाने का कहीं भी कोई जगह ही नहीं थी। ये पिछले कुछ सालों में ही आया। भारतीय संस्कृति में अगर कोई दूर चला भी गया है तो उसको अतिथि मान करके घरवाले ही खाना खिलाते थे। ठीक बात। और अगर वो दूर भी चला गया है तो वहाँ पे धर्मशाला करके अपन समाज उसको खाना खिलाता था। हाँ, बिल्कुल। ये जो परंपरा अभी बढ़ते अपन कहाँ चले गए अपने को भी नहीं पता है। और उस मोड़ से अब समाज को वापस लाना भी मुश्किल है। बिल्कुल। पैकेज खाना है उससे बहुत तरह की तकलीफ हो रही है। सबको जो है गैस की तकलीफ हो रही है, अल्सर की तकलीफ हो रही है, और जो उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स हैं और हैं तरह तरह के खाने, उनसे कैंसर तक की भी बीमारियां हों। जो आपनों जो खानो हो, शुद्ध बाजरा है, शुद्ध गेहूं है। अपने पहले बाजरा ही था, गेहूं तो अब आया। शुद्ध बाजरा है, दही है, उसके अंदर मिक्स करके उसको दही रोटी खाना जो बरसों से खा रहे थे, उससे शुद्ध खाना नहीं है। पर अपन उस चीज को भूल गए। बिल्कुल। आज बहुत कम बच्चा होगा जो सुबह दही रोटी खाता बहुत कम होगा। बिल्कुल। आजकल है ही। तो अपने को और खास बात ये है कि जो अपन पैकेज फूड खा रहे हैं वो लोग अपना खाना अपना रहे हैं। सही बात है। जो अपन जिनका अपना रहे हैं वो अपना अपना रहे हैं कि उनकी संस्कृति अच्छी है, उनका खान पान अच्छा है। बिल्कुल। और तो फूड से संबंधित आप बातचीत करी कि अपन जो है वो अपना ट्रेडिशनल खाना पर अपन वापस जाना चाहे, जी हाँ बताया, और बहुत हद तक सही भी बात है। एक डॉक्टर साहब एक चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ और अपना जो व्यूअर्स है वे भी ये चीज ना बहुत हद तक महसूस करे, क्योंकि यहाँ घर घर की कहानी हो रही है आजकल। आप देख रहे हैं कि जो बच्चा समझदार हुआ है, 3-4 साल का हुआ है या 12-15 तक की उम्र का जगह बच्चा है, मोबाइल की जी एक लत है। क्योंकि बच्चा ऑब्जर्व करे है कि सारा दिन आप भी मोबाइल यूज करा तो बाखो भी दिल करे कि बेबी यूज करे ना। पर मैं एक चीज नोटिस करी हूँ, पढ़ियो भी हूँ कि बच्चा में चिड़चिड़ापन को एक कारण मोबाइल फोन भी है। काई एज ए डॉक्टर काई सोचो आप ये बारे में कि मोबाइल फोन को इस्तेमाल की हद तक ठीक है बच्चा के लिए? देखो मोबाइल जो है नहीं, पहली बात तो ये कि बच्चा वही करता है जो देखता है। हाँ। बच्चा कॉपी करता है। जैसे आमतौर पे अपन देखते हैं बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा पढ़ने जाता है और वो पढ़ के आने के बाद आपको बिठा देता है और खुद पढ़ाने लग जाता है। सही बात। क्योंकि वो कॉपी करता है। तो अगर अपन मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चा भी वो कॉपी करेगा, और वो कॉपी करते करते कब वो लत में बदल जाता है पता ही नहीं लगता। तो ये जो चीज़ है, सबसे पहले अपन को अपना टाइम कट डाउन करना पड़ेगा। और इस चीज़ से क्या है कि आँखों पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और दूसरा क्या है कि जब उसमें आप खो जाते हो तो उस सोशल मीडिया में कहाँ से कहाँ तक चले जाते हो ये पता ही नहीं लगता। और एक आभासी दुनिया क्रिएट हो जाती है। वास्तविक दुनिया से आप कट जाते हो, दूर आ जाते हैं। जो आपके आस पड़ोसी जो दिन रात काम आते हैं, आपको उनकी बजाय जो आपके आभासी दोस्त सोशल मीडिया पे बने हुए हैं उनको आप ज़्यादा तवज्जो देने लगे। ठीक है। तो उसके अंदर आप कभी कभी ऐसे चंगुल में फंस जाते हो कि आप अपने वास्तविक दोस्तों को भी नहीं बता पाते। तो नहीं बता पाते तो फंसते जाते।
दूसरा क्या है, लंबा मोबाइल है वो आंखों में भी दर्द करवाता है, उसके बाद टेंशन भी करवाता है, घबराहट भी करवा देता है, और आंखों के चश्मा भी बढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन भी हो जाता है। एक जो बड़ी चीज सामने आई वो है याददाश्त। याददाश्त कम हो रही है मोबाइल के इस्तेमाल, मोबाइल की वजह से। लोग बाग ये कहते हैं कि आप मेरे को ये कहने की बजाय मेरे को व्हाट्सअप करते हैं, सही बात है, ताकि मेरे याद रहे। मतलब उनकी खुद की याददाश्त खत्म हो गई। हाँ जी, मतलब बहुत सारे प्रभाव जो है बे आपा देख रहे हाँ ही कमान। मैं थोड़ा सो जो है एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँ कि बार हाल ही में मैं एक न्यूज़ पढ़ी जी, मैं एक 12 साल को बच्चों जो है वो सुसाइड कर लियो। तो एक जो है बिया यान का मुद्दा पर अमूमन जो है वो लोग बात करवा सो बचे हैं, पर सामाजिक सरोकार का ये मुद्दा है, जागरूकता का मुद्दा है, तो मैं सोचूं कि शायद अपन समाज में ही बार बात करनी चाहिए। तो 12 साल को बच्चों जो है वो की लेवल तक सोच पाए हो अपने आप ना, क्योंकि बिन कपड़ा गुन दिलाया गया, तो वो भी शायद स्तर आप देख रहे हैं समाज में धीरे धीरे कि 12 साल का बच्चा भी इस तरफ सोच सके है। कहीं मानो आप कई तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो सके है एक बच्चा का दिमाग में, और किया अपन एक बच्चा हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जगह मॉडर्न बच्चा है वे मॉडर्न बच्चा जो है वे जिद थोड़ी सी ज्यादा करे, तो किया आपा एज ए पेरेंट बन समझा रख सका हाँ किया बाकी जिद भी पूरी हो जाए, अपनों काम भी हो जाए, और वे एक सही दिशा में सकारात्मक माइंडसेट के साथ काम करे। देखो इसमें क्या है, एक तो उसके स्ट्रेस आता है, तो वो स्ट्रेस में उसके अंदर अपनी हार समझ लेता है और अपने आप को तुच्छ मान लेता है। हाँ। दूसरी क्या चीज रहती है कि अगर वो किसी के साथ शेयर करता है तो उसमें डाइल्यूशन आ जाता है, तो शेयर करने की भी जरूरी है। अब बच्चा क्या है कि एकाकीपन में ज्यादा है, आभासी दुनिया में ज्यादा है, तो वो अपनी वास्तविक जो बात है वो शेयर ही नहीं कर पा रहा है। दूसरी जो चीज है, परिवार है वो छोटे होते जा रहे हैं। बड़ा परिवार रहता तो उसके अंदर क्या है, किसी न किसी से बच्चा या बड़ा उसको शेयर कर लेता है, तो उसका परिणाम ये रहता है कि उसको टाइम से पहले अपन पता कर लेते हैं और उसको सपोर्ट कर देते हैं। दूसरा क्या है, उसका ध्यान जो है वो अपन डाइवर्ट करें किसी दूसरे मुद्दे पे, तो उसका जो ध्यान भटकेगा, थोड़ी देर बाद उसके अंदर सामान्य स्थिति हो जाएगी, तो वो नहीं है। ये एक क्षणिक निर्णय होता है जिसमें आदमी कर लेता है। कई बार इस तरह के सुसाइडल केस आते हैं तो उसके अंदर वो क्या क्षणिक निर्णय कर लेते हैं, बिल्कुल, फिर जब उनको पश्चाताप भी होता है, पर तब तक वक्त निकल चुका। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे अलग अलग मुद्दा पर आप बातचीत कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा के बारे में आप बातचीत करी, बच्चा की हेल्थ न लेर, माइंड सेट न लेर आप बातचीत करी। जो पेरेंट ये वक्त थान देख रहा है, सुन रहे हैं, बंद थे कहीं कहना चाहो, कहीं संदेश देना चाहो? उनको ये है कि एक तो बच्चों को उनका सोचने का फ्री टाइम है वो ज़्यादा दें, उनको खेलने का फ्री टाइम है वो ज़्यादा दें। अपन क्या है कि उनकी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग पे ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब उनकी ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। उनके जो क्लास के आवर्स हैं उनको भी अपन कम करें, और उनका ट्यूशन है उसको भी कम करें, ताकि वो अपना खुद का विजन सोच सके, बजाय कि अपन उसको अपनी दिशा में सोचने के लिए मजबूर करें। बिल्कुल, है ना, ताकि उसकी सारी खिड़कियां वो जिधर जाना चाहता है वो जाए। और जो अपन जो पुराना जो था उसके अंदर ये था कि बच्चा खेलता कूदता भी है, औरों के साथ भी बातचीत करता है, उस तरह की एक्टिविटीज में ज़्यादा जाए। मोबाइल इत्यादि इन चीज़ों को कम करें, और जो जहाँ तक संभव हो बच्चा के साथ रहे। आज ये हो रहा है कि छोटा परिवार हो गया तो उसके अंदर एक घर में एक ही बच्चा है, तो वो बच्चा क्या एकाकीपन में जा रहा है, ऑटिज्म की तरफ जा रहा है, ना वो शेयर कर पा रहा है, ना वो आई कांटेक्ट कर पा रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो उनमें मेल मिलाप बढ़ाने की ज़रूरत है, और ये वर्किंग फैमिलीज हैं उनमें ज़्यादा सामने आ रहा है। बिल्कुल। तो मेरा सिंगल लाइन अगर मैसेज मैं कहूँ तो ये है कि अपने को बच्चों को फ्री थोड़ा ज़्यादा दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
खास बातचीत करबा खातर। और 90.0 FM झुंझुनू पर आज मैं बातचीत करी डॉक्टर जितेंद्र जी भांबू सरसू BDK हॉस्पिटल झुंझुनू सर शिशु रोग विशेषज्ञ है। और आज आपा अलग अलग मुद्दा के ऊपर बातचीत करी बच्चा न ले। एक नया कार्यक्रम की नई कड़ी में फिर थालोकासू में मुलाकात कर सा। तब तक के लिए मन आरजे कविश्नर थे दो इजाजत और खमागणी राम राम सा। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।